हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। आज हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होते हैं सभी को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना को हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी कंटेंट होंगे, सभी आप लोगों को क्लियर होंगे और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था और यह योजना जो थी वो हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। अब आगे इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही आधारभूत संरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर भी बल दिया गया था। यह योजना क्या थी? सफल रही थी। क्यों सफल रही थी? क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया था 2.1 और प्राप्ति हुई थी 3.6 की। इसीलिए यह योजना क्या थी? सफल थी। अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी द्वि महल यानी 2 मंजिला महल यानी द्वि महल, ऐसे करके याद रखेंगे। द्वि महल तो महल से महालनोबिस और द्वि से 2, द्वि महल यानी 2 मंजिला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। साथ ही रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र क्या किए गए? स्थापित किए गए। यह योजना जो थी वो असफल रहे थे। और क्यों असफल रही थी? क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.5 रखा गया था और प्राप्ति जो हुई थी वो 4.2 प्राप्ति हुई थी। इसीलिए यह योजना असफल रही थी। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखते हैं 1961 से 1966। यह योजना जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना का उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना के अंतर्गत रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो इस टाइप के कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह योजना भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान भीषण सूखा पड़ने के कारण असफल रहे थे। इसीलिए यह योजना क्या थी? असफल रहे थे। और क्यों असफल रहे थे तृतीय योजना? तो इसको देख लेते हैं। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6 रखा गया था और प्राप्ति जो हुई थी मात्र 2.8 की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए यह योजना असफल रही थी। बीच में योजना अवकाश आ गया। तो अब देखते हैं योजना अवकाश 1966 से 1969। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? तो चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई, इसीलिए ऐसी नौबत आई थी। इस दौरान 3 वर्ष की योजनाएं बनाई गई जिसे योजना अंतराल भी कहते हैं। 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया जिसमें बीज की उच्च गुणवत्ता तथा उर्वरकों का प्रयोग कर सिंचाई क्षमता का विस्तार करना तथा हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी टाइम में हुई थी। अब चलते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-1974। इसका कार्यकाल। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना लक्ष्य था। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना इस योजना का लक्ष्य था। ऑपरेशन फ्लड, जो कि आप लोग जानते हैं कि दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ये योजना इसी काल में प्रारंभ हुई थी। पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो यही योजना है चतुर्थ। यह योजना असफल रही थी। और क्यों असफल रही थी? क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया था 5.7 और प्राप्ति हुई थी 3.3 की, तो इसीलिए यह असफल रही थी। अब चलते हैं पाँचवीं योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम दोनों इसको बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ पे हम लोग कोटा वाला गेहूं चावल जहाँ जाते हैं लेने डीलर के पास, तो वही होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तथा न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को महत्व दिया गया। इस योजना में एक न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की गई, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी के दौरान क्रियान्वित हुए थे, तो यह योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और देख रहे हैं इसमें कई इम्पोर्टेंट काम भी हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना सफल रही थी। क्यों सफल रही थी? क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो 4.4 रखा गया था और प्राप्ति हुई थी 4.8 की, इसीलिए यह सफल रही थी। अनवरत योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि अनवरत योजना को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान, जिसका जो ये टेन्योर था 1978-1980। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही यानी 1977 से 1978 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, लेकिन इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 1985 तक इसका कार्यकाल था, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। इस योजना में आधारित संरचना का विकास करने पर बल दिया गया। यह योजना सफल थी। छठी पंचवर्षीय योजना सफल थी। और क्यों सफल थी? तो इसका लक्ष्य 5.2 रखा गया था, प्राप्ति हुई थी 5.7, इसीलिए यह सफल योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय आदि था। यह योजना भी क्या थी? सफल थी। और क्यों सफल थी? क्योंकि इस योजना में लक्ष्य रखा गया था 5.0 का और प्राप्ति हुई थी 6.0 की, तो इसीलिए यह योजना भी सफल थी। योजना अवकाश 1990 से 92 का जो टाइम था वो योजना अवकाश का टाइम था। इसमें राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह नौबत आई। आर्थिक संकट के कारण आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसी टाइम में एलपीजी आई थी, यानी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी को लाया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था, सर्वांगीण मानव विकास इसका लक्ष्य था। सभी गांवों के पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना था। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना इसका लक्ष्य था। पूछा भी जाता है किस योजना के दौरान यह था। यह योजना भी क्या थी? आठवीं योजना सफल थी। क्यों सफल थी? क्योंकि इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया था और प्राप्ति 6.8 की हुई थी, इसीलिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी वर्गों जैसे लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना और विकास करना। यह योजना जो थी असफल रही थी। और क्यों असफल रही थी? क्योंकि नौवीं योजना का लक्ष्य रखा गया था 6.5, प्राप्ति हुई थी 5.4, इसीलिए यह असफल रही थी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद और कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007, इस योजना में ग्राम आधारित संरचना, सड़क विकास इत्यादि के लिए सरकार की क्या की गई? भूमिका को निर्धारित किया गया। इस योजना में राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया। इस योजना में समानता, सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया। यह योजना असफल रही। यह योजना जो थी 10वीं योजना असफल लेकिन सफलता के निकट, यानी यह असफल ही मानी जाएगी। क्योंकि आप लोग अगर परसेंटेज की बात करें 10वीं योजना की, तो 8.0 जो 8
0.0 लक्ष्य रखा गया था और 7.6 यानी 8 के काफ़ी करीब ये योजना थी, जिसके कारण ऐसा लिखा गया है। तो इसीलिए इसको असफल ही माना जाएगा, लेकिन सफलता के काफ़ी करीब थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना और समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण सुरक्षित करने एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर बल दिया गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये किस योजना के दौरान किया गया था। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवा तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना असफल रही थी। क्यों? क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया था 9.0 और प्राप्ति हुई थी 8.0 की। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 उद्देश्य धारणीय तीव्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसका लक्ष्य था। 13वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2017 से 22 यानी अभी तक 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। शिक्षा पर काफ़ी बल दिया जाएगा, इसमें यह कहा गया था। थोड़ा सा नोट देखते हैं कि क्या है। भारतीय राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इसी उतार चढ़ाव में 16वीं लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र में एनडीए सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने की घोषणा की तथा भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सरकार ने अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट करंट से अप टू डेट मैंने आप लोगों को करा दिया है। मेरे चैनल पर इसी तरह पढ़ाया जाता है दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का ऑल बटन दबा रहे, लाइक एंड शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। लक्ष्मीकांत से रिलेटेड स्पेक्ट्रम बुक जितने भी है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में इसी तरह धमाकेदार पढ़ाया गया, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी और प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन, जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और अभी नीति आयोग चल रहा है इसके जगह पे, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष होते हैं। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपकी सफलता में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लकी ट्रिक चैनल को। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।